बस यहाँ पॉइंट है 14.5 एनसीईआरटी बुक का पीएन संधि डायोड का निर्माण या पीएन जंक्शन का निर्माण। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो यहाँ जब पी प्रकार के अर्धचालक के वेफर को एन प्रकार के अर्धचालक के वेफर के साथ डोपिंग विधि द्वारा जोड़ देते हैं तो इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब वेफर का मतलब क्या है? जैसे ब्रेड जैसी जब पोरस संरचना होती है, छेद छेद हो, तो उसको हम वेफर कहते हैं। अब यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरे पास दो वेफर हैं। एक एन प्रकार के अर्धचालक का पूरा वेफर है, वेफर का मतलब ऐसे ब्रेड जैसे टुकड़ा है, और दूसरा मान लेता हूँ कि ये पी प्रकार का अर्धचालक है। अब दोनों अर्धचालक को हम इस तरह से जोड़ देंगे, किस विधि द्वारा? डोपिंग विधि द्वारा। मतलब इसको चिपकाना है तो इसके बीच केमिकल लगाते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। ऐसा नहीं है कि मैं पी प्रकार का लिया, एन प्रकार का लिया और ऐसे जोड़ दिया, ये पीएन संधि डायोड बन गया। नहीं, यहाँ पर पी प्रकार का वेफर लेना है। वेफर का मतलब इस तरह के छिद्र वाला टुकड़ा लेना है जो पी प्रकार के अर्धचालक का बना हो। एक छिद्र वाला टुकड़ा लेना है जो एन प्रकार का अर्धचालक का बना हो। अब दोनों को हम डोपिंग विधि द्वारा जोड़ देते हैं, मतलब इसमें वेल्डिंग कर देते हैं, इसमें केमिकल कर देते हैं, तो केमिकल और वेल्डिंग मिला करके डोपिंग कहलाता है। तो इसको हम जब जोड़ देंगे तो जो मेरे पास ये संरचना बनेगी वो एक तरह की संरचना क्या हो जाएगी? ये पीएन संधि डायोड। तो ये क्या बन गया? पीएन संधि डायोड। तो सिंपल सा है, परिभाषा क्या बोलेंगे कि जब हम पी प्रकार के अर्धचालक के वेफर को एन प्रकार के अर्धचालक के वेफर के साथ डोपिंग विधि द्वारा जोड़ देते हैं तो पीएन संधि डायोड बनता है या इसका निर्माण होता है, या इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब देखिए, हम चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर मैं दो भाग बनाया हूँ। ये पूरा इलाका जब ये ग्रीन से लेकर के इधर का पी क्षेत्र है और इधर का जो इलाका है ये क्या कहलाया? एन क्षेत्र कहलाया। मानिए ये जो वेफर का टुकड़ा है पी क्षेत्र का वेफर है और ये वाला एन क्षेत्र का वेफर है। आप जानते हैं पी प्रकार के अर्धचालक में दो तरह के आवेश वाहक पाए जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन जो अल्पसंख्यक होता है। तो ये मैं बड़ा घेरा बनाया हूँ, इसके बीच में माइनस लिख दिया हूँ, तो किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन को बताता है। यहाँ भी मैं बड़ा घेरा बनाया हूँ, प्लस लिख दिया हूँ, तो ये किसको बताता है? होल का। मतलब इस चित्र में जो बड़े बड़े हैं वो अल्पसंख्यक को बताते हैं। यदि माइनस लिख देंगे आप तो वो इलेक्ट्रॉन को बताएगा और प्लस लिख देंगे तो होल को। तो एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक होल होते हैं और पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं बहुसंख्यक की। ये जो छोटे छोटे घेरे बने हैं ये अल्पसंख्यक होल हैं। यदि इन घेरों को हम अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक होल हैं, और यदि मैं इन घेरों को पोत दूं, अंदर से भर दूं, तो ये बहुसंख्यक क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो जो ये छोटे छोटे घेरे बनाए गए हैं ये बहुसंख्यक हैं। यदि खाली घेरा बनाएंगे तो बहुसंख्यक होल कहलाएगा, और भरा घेरा बनाएंगे तो ये बहुसंख्यक क्या कहला गया? इलेक्ट्रॉन कहला गया। इस तरह से चित्र बना हुआ है। यहाँ देखिए, इस वाले पार्ट में ना तो आपको यहाँ पर बहुसंख्यक होल दिख रहे होंगे ना बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि संधि जब हम ये आते हैं तो मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, तो यहाँ ये बचते ही नहीं है, तो इससे अवक्षय परत बन जाती है। अब चलिए इसमें जो घटनाएं होती हैं उसको हम देखते हैं। वैसे जब हम पीएन संधि डायोड का निर्माण करते हैं तो दो चीजें होता है, एक विसरण होता है और दूसरा अपवाह होता है। विसरण और अपवाह क्या है, चलिए इसको समझते हैं। परीक्षा में जब ये प्रश्न आएगा तो ऐसा भी आ सकता है कि पीएन संधि डायोड के निर्माण के समय होने वाली प्रक्रियाओं को समझाइए, या हो सकता है कि पीएन संधि डायोड में विसरण धारा, अपवाह धारा, रोधिका विभव, अवक्षय परत, निश्चल आयन, इनको समझाना है। ऐसे प्रश्न भी आ सकता है। इससे कोई बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, छोटे टुकड़े में भी आ सकता है। तो चलिए ये चित्र तो बन गया है। अब इस चित्र से इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर है विसरण धारा। अब ये विसरण धारा क्या है तो इसके पहले विसरण समझ लीजिए। विसरण का मतलब होता है कि जब कोई कण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाए। उच्च सांद्रता का मतलब जहां पर उसकी मात्रा ज्यादा हो तो वो कम मात्रा की ओर जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं? विसरण। ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती, अगरबत्ती को आप कहीं लगा दो तो उसकी गंध हवा में फैलती है,
क्यों फैलती है? विसरण के कारण। क्योंकि जहां पर मोमबत्ती जलाई गई है वहां पर गंध के कणों की मात्रा ज़्यादा है और दूर पर कणों की मात्रा कम है, तो उधर से गंध अधिक से कहाँ की ओर आ गए? कम की ओर। इसको हम विसरण कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आप पानी में रंग डालते हैं, तो रंग जैसे डालते हैं पूरा फैल जाता है, क्योंकि जहाँ पर रंग पड़ता है वहाँ पर कणों की मात्रा अधिक होती है, जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर कम होती है, तो अधिक से कहाँ की ओर जाता है? कम की ओर। ये अपने आप होता है। तो चलिए यहाँ भी एक अपने आप प्रक्रिया होगी। अपने आप प्रक्रिया का मतलब ये है कि पी क्षेत्र में होल क्या है? ज़्यादा, और यन क्षेत्र में होल कम है। मतलब होल जो है पी क्षेत्र से यन क्षेत्र की ओर विसरित होंगे। इसी तरह से यन क्षेत्र में क्या ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा से कहाँ की ओर जाएंगे? कम की ओर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है बहुसंख्यक, यहाँ इलेक्ट्रॉन है अल्पसंख्यक, माने एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर चलेंगे? पी क्षेत्र की ओर विसरित होंगे। तो इस क्रिया से संधि पर धारा बहेगी, जिसे हम विसरण धारा कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर यही है, इसको मैं लिख दिया हूँ। पीएन संधि डायोड के निर्माण के दौरान पी क्षेत्र के होल, यहाँ पर होल बहुसंख्यक है, पी क्षेत्र के होल कहाँ की ओर जाते हैं? एन क्षेत्र की ओर। ये भागेंगे इधर से यहाँ की ओर, एन क्षेत्र की ओर। ये मैं लिखा हूँ, ये तीर बनाया हूँ। यहाँ पर होल जो है कहाँ से? पी से लेके कहाँ की ओर जाते हैं? एन क्षेत्र की ओर। इसी तरह से इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं। तो एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एन क्षेत्र से कहाँ की ओर जाएंगे? पी क्षेत्र की ओर। माने यहाँ ज़्यादा है तो कम की ओर जाते हैं, जिससे संधि पर धारा बहती है, और इस धारा को हम क्या कहते हैं? विसरण धारा। तो दोबारा सुन लीजिए सीधा, यहाँ से पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर विसरित होंगे और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, जिससे संधि पर धारा बहती है। इसे हम विसरण धारा कहते हैं। ये यहाँ पर भाई बता सकते हैं, ये होल का विसरण पी से कहाँ की ओर हो रहा है? एन की ओर, और इलेक्ट्रॉन का विसरण एन से कहाँ की ओर हो रहा है? पी की ओर। ये मैं तीर लगाया हूं, माने इधर जा रहा है। अब चलिए हम अगले हिस्से में चलते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा भाग है ये है अपवाह धारा। अब अपवाह धारा क्या है तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये होल और इलेक्ट्रॉन तो चल गए, लेकिन पी क्षेत्र में ये भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऋण वाले क्या है? अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, और ये होल क्या है? अल्पसंख्यक होल। ये विद्युत क्षेत्र पैदा करेंगे। कैसे विद्युत क्षेत्र का मतलब? धन जो है ऋण को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, वो भी खींचने की कोशिश करता है। ये जो विसरण होता है ये अपने आप होता है, ये धन और ऋण के कारण नहीं हुआ। होल में तो ऐसे धनावेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होते हैं, तो उनको आकर्षित होना चाहिए, लेकिन ये विसरण के कारण जा रहे हैं, मात्रा के कारण। इसकी मात्रा यहाँ ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो है, जो दूसरी धारा है वो इनके विद्युत क्षेत्र के कारण जा रही है। इसमें ऋणावेश है, इसमें धनावेश है, तो ऋण वाला कहाँ की ओर जाएगा? धन की ओर। धन वाला कहाँ की ओर आएगा? ऋण की ओर। और इस तरह से ये क्या करेंगे? धारा बहाएंगे, तो ये अपवाह धारा हो जाएगी। तो विसरण धारा पी से कहाँ की ओर बहती है? पी का मतलब ये धन है, पी से कहाँ की ओर बहती है? एन की ओर। ये विसरण धारा की दिशा होती है कि ये पी क्षेत्र से कहाँ की ओर प्रवाहित हो रही है? एन क्षेत्र। पी माने धनावेश और एन माने ऋणावेश, और धारा का प्रवाह तो धन से ऋण की ओर होता है ना, तो विसरण धारा की दिशा जो है पी क्षेत्र से कहाँ की ओर है? एन क्षेत्र की ओर है। अपवाह धारा की जो दिशा होगी वो एन क्षेत्र से, यहाँ धन है, धन से कहाँ की ओर जाएगी? ऋण की ओर, तो यहाँ से यहाँ की ओर जाएगी, इसलिए अपवाह धारा विसरण धारा से विपरीत होती है। ये जाती है पी क्षेत्र, विसरण धारा जाती है पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, और जो अपवाह धारा है वो एन क्षेत्र से कहाँ की ओर जाती है? पी क्षेत्र की ओर। तो चलिए इसकी अब परिभाषा देखते हैं। पीएन संधि डायोड के निर्माण के दौरान, ये सारी प्रक्रिया जब निर्माण करेंगे तभी यह होगा, हमेशा नहीं होता। जब बनता है पीएन संधि डायोड तब होता है। दौरान एन क्षेत्र के अल्पसंख्यक होल। अब इस चित्र में भी देखिए, यहां पर समझते हैं। यहां अल्पसंख्यक होल हैं, किसमें है? एन क्षेत्र के। तो अल्पसंख्यक होल कहां की ओर भागेंगे? पी की ओर, और इसके अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन कहां की ओर भागेंगे? एन की ओर। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं। एन क्षेत्र के अल्पसंख्यक होल और पी क्षेत्र की ओर जाते हैं, और पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण गति करते हैं। ये पी क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां की ओर? यहां और लिख सकते हैं, एन क्षेत्र की ओर आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण गति करते हैं, जिससे संधि पर एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है।
इस धारा को हम क्या कहते हैं? अपवाह धारा। ठीक है, तो चलिए अब चित्र में फिर से देख लेते हैं। यहां पर क्या है देखिए, एन क्षेत्र के अल्पसंख्यक होल पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं और पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण, जिससे इसमें धारा बहने लगती है। इस धारा को अपवाह धारा कहते हैं और जो अपवाह धारा होती है वो विसरण धारा के क्या होती है? विपरीत होती है। तो यहाँ पर अपवाह धारा, विसरण धारा एक दूसरे के विपरीत होते हैं और साम्य अवस्था में एक दूसरे के बराबर भी हो जाते हैं, जिससे संधि पर नेट धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य होता है। इसको ऐसा समझ लीजिए कि यदि विसरण धारा इतनी जा रही है 4 एम्पियर, तो यहाँ पर अपवाह धारा इधर की ओर जाएगी तो -4। जब आप इसका टोटल कर देंगे, दोनों का विपरीत है ना, तो कितना हो गया? 0। तो साम्य अवस्था जब आ जाती है तो विसरण धारा और अपवाह धारा दोनों बराबर हो जाती हैं, जिससे संधि पर नेट धारा का मान कितना हो जाता है? 0। तो कभी कभी एक नंबर में आ जाता है पीएन संधि डायोड के संधि पर नेट धारा का मान कितना होता है? तो नेट धारा का मान क्या होता है? 0 होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अवक्षय परत की। तो चलिए यहाँ पर तो मैं लिखा हूं अवक्षय परत। तो देखिए पी क्षेत्र के होल, यहाँ पर ये बहुसंख्यक होल हैं, कहाँ की ओर जाते हैं? एन क्षेत्र की ओर। और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाते हैं? पी क्षेत्र की ओर, और एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, जिससे संधि के दोनों ओर एक परत बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवक्षय परत। ठीक है, तो चलिए इसमें हम अवक्षय परत की परिभाषा देख लेते हैं। अवक्षय परत क्या है? ये अलग से पूछ देता है पीएन संधि डायोड में, अवक्षय परत को समझाइए। तो पीएन संधि डायोड के निर्माण के दौरान, ये सब निर्माण की प्रक्रिया जब बनता है तब ये सब बन जाता है। पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं। पी क्षेत्र में आप जानते हैं होलों की संख्या अधिक होती है तो एन की ओर जाएंगे, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तो पी क्षेत्र की ओर जाते हैं, और जब संख्या के आधार पर जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं विसरण। ये विसरित होते हैं और संधि पर एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। क्यों समाप्त कर दिए? होल का मतलब धनावेश है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणावेश है। यह धन और ऋण मिलेगा तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, जिससे संधि के दोनों ओर एक परत बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई 1 माइक्रोमीटर लगभग 10⁻⁻6 मीटर होती है। ये पदार्थ पर बदलती जाती है। जैसे सिलिकॉन के लिए 10⁻5 मीटर होती है, तो 10⁻5 10⁻6 इसके बीच ही इसका मान रहता है। तो चलिए अवक्षय परत को दोबारा से समझते हैं और क्या है ये। तो देखिए पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, फिर यहां उल्टा बोलना है, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं और संधि पर एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। देखिए मैं ना खाली गोला बनाया ना भरा गोला बनाया, इसका मतलब ये एक दूसरे से मिलकर के क्या कर दिए? समाप्त कर दिए, जिससे संधि की दोनों ओर, देखिए एक ओर ये है एक ओर ये है, दोनों ओर एक परत बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 10⁻6 मीटर होती है, पर सिलिकॉन के लिए 10⁻5 मीटर होती है। इस तरह से यहाँ पर ये अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर हम अगले पार्ट में हैं, ये हमको समझना है रोधिका विभव। अब रोधिका विभव क्या है? तो अवक्षय परत के पी क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक होल शेष बचते हैं, जिनके बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विसरण धारा का विरोध करता है, विसरण धारा को बहने से रोकता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रोधिका विभव या रोधक विभव कहते हैं। तो इस चित्र में आप कैसे समझेंगे? देखिए ये जो इलाका है यहाँ पर देख रहे हैं, ये अपना अवक्षय परत है। तो अवक्षय परत में ये जो माइनस वाला है ये अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस क्षेत्र में है? पी क्षेत्र में। और यहाँ पर ये प्लस वाला है तो अल्पसंख्यक क्या है? होल है। ऐसे बोलेंगे अवक्षय परत के पी क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी तरह से अवक्षय परत के एन क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक होल शेष बचते हैं। इनके बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विसरण धारा का विरोध करता है। इसे ही हम कहते हैं
रोधिका विभव। तो चलिए, ये रोधिका विभव हो गया और इसका मान अलग अलग होता है। जैसे मान के चलिए सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट का लगभग इसका रोधिका विभव का मान होता है। अब हमारा जो अगला पार्ट है ये है निश्चल आयन। ये क्या कहलाया? निश्चल आयन। तो निश्चल का मतलब होता है अचल, इमोबाइल, जो चल नहीं सकता, वो क्या होता है? निश्चल। तो फिर से चित्र को देखेंगे तो यही परिभाषा आ जाएगी। देखिए, अवक्षय परत के पी क्षेत्र की ओर ये अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं और एन क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक होल शेष बचते हैं जो गतिहीन होते हैं, गति नहीं कर पाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? निश्चल आयन बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं परिभाषा। अवक्षय परत के पी क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक होल शेष बचते हैं जो गतिहीन होते हैं, इन्हें निश्चल आयन कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 प्रक्रियाएं हैं जो पीएन संधि डायोड के निर्माण के समय होती हैं। पर यदि आपसे 2 प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है क्या? विसरण, और दूसरा क्या होता है? अपवाय। तो जब हम पीएन संधि डायोड का निर्माण करते हैं तो 2 तरह के इसमें प्रोसेस होती हैं, एक विसरण होती है, अपवाय होती है। इसी के कारण फिर रोधिका विभव, अवक्षय परत और निश्चल आयन भी बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। एक बार इनको लिख के देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट